मैं विकास पांडे न्यूज़ आउटलुक चैनल से गणतंत्र दिवस की आपको शुभकामनाएं देता हूं। और चुनावी सरगर्मी 2022 का संघनाद हो चुका है और हर प्रत्याशी हर विधानसभा में अपने अपने तरीके से कार्यरत है। आइए जानते हैं, आज हमारे बीच में अनुज दीक्षित जी हैं जो जिला अध्यक्ष कानपुर उत्तर किसान मोर्चा से हैं। सर, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं अनुज दीक्षित जी से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। ये प्रश्न बहुत ही आज के चुनाव और आने वाले चुनाव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। सर, मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है, जो अब भाजपा जिस चीज़ के लिए चुनाव लड़ रही है, विभिन्न विभिन्न प्रत्याशियों ने अपने अपने हिसाब से दिया, लेकिन अब क्या मुख्य बिंदु होंगे जो आप आने वाले 5 साल के लिए आप लोग ने क्या निर्धारित किए हैं? जी, बहुत बहुत आपका आभार। सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से मैं गणतंत्र दिवस की सभी जनमानस को, कानपुर की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। जैसा आपने प्रश्न किया कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा इस चुनावी समर में आ चुकी है, तो हमारा मुख्य उद्देश्य है विकास, और विकास की ही राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। जैसा पिछली सरकारों में केवल भ्रष्टाचार, भय और आतंक का माहौल जो सपा के शासन में देखने को मिला, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने 5 वर्ष के कालखंड में भय मुक्त समाज को देने का कार्य किया। आज पूरे उत्तर प्रदेश में हर तरफ चौयामी विकास हो रहा है। जगह जगह हाईवेज बन रहे हैं, हमारे बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। किसानों की क्रांति में बहुत बड़ा कार्य किया जा रहा है। हमारे लिए आज बहुत ही गर्व की बात है कि माननीय मोदी जी के द्वारा और योगी जी के डबल इंजन की सरकार बहुत बड़े मायने में विकास का कार्य कर रही है। किसानों के हित के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए हर किसान को 6,000 रुपये प्रति साल देने का कार्य किया जा रहा है। अगर हम विकास की बात में करें, तो किसानों के लिए बिजली का बिल आधा किया जाने का कार्य किया जा रहा है। माननीय मोदी जी के द्वारा निम्न कोटि यूरिया बना करके, जो यूरिया की ब्लैकमेलिंग होती थी, उसको आज पूर्णतया भारतवर्ष में सभी किसानों को स्वच्छंद भाव से दिया जा रहा है। खाद की कोई समस्या नहीं, पानी की कोई समस्या नहीं है। किसान आज बहुत स्थिति मजबूत स्थिति में है। इसलिए पुनः 2022 में भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। छल कपट और द्वेष की राजनीति करने वाले ये सपा और बसपा कांग्रेस के लोग अब भारतीय जनता पार्टी के विजय के रथ को रोकने में नाकाम रहेंगे। सर, जैसा कि आपने देखा, अभी पिछले विगत कई दिनों से और कई वर्षों से किसान आंदोलन कर रहे थे। असंतुष्टता का माहौल दिख रहा था कहीं ना कहीं, जैसा कि पार्टियां, विपक्षी पार्टियां इस चीज़ को लेकर भ्रांति फैला रही थी, या जो भी सत्यता थी इस विषय पे, क्या आने वाले इस चुनाव में जो भी वोटिंग होने जा रही है, उसमें किसानों का संतुष्ट आपको लगता है कि वो क्या भाजपा के समर्थन में आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी के द्वारा जो 3 कृषि बिल लाए गए थे, वो किसानों के सर्वहित के लिए थे। किसानों को जिस प्रकार वो आय को दोगुनी करने का कार्य कर रहे थे, कहीं न कहीं विरोधी पार्टियां किसानों को लामबंद करके माननीय योगी और मोदी जी को दोबारा इस देश से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री न बने, इसके लिए किसानों को लामबंद किया जा रहा था। माननीय मोदी जी ने किसानों की बात को सुना और उन्होंने वो कृषि बिल वापस लेने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि मैं आज बड़े दिल से उन किसानों के लिए अपने किसान के बिल वापस लेता हूँ। मैं चाहता था कि देश के किसान को सुख समृद्धि की ओर ले जाऊं। निश्चित ही किसानों का बिल जो वापस हुआ है, इससे सभी किसान हमारे खुशी भी हैं। कुछ जो और नई बातें हैं, नई व्यवस्थाएं हैं, हमारी सरकार उनको लागू कर रही है। और ये जो कृषि बिल वापस हुए हैं, उसके बाद जो किसान की शक्ति आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्योंकि मैं किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष हूँ, मैं किसानों के बीच में जाता हूँ, प्रतिदिन मैं किसानों के बीच में ही रहता हूँ। मैंने 247 चौपालें करी, बड़ी चौपालें, छोटी चौपालें मिला करके मैंने किसानों का एक बड़ा कुनबा आज भारतीय जनता पार्टी को सहयोग कर रहा है। और निश्चित ही किसान इस देश का गौरव है। किसान से ही, मैं भी एक किसान हूँ, हमारे जितने भी हमें भाई बंधु हैं वो सब किसान हैं, हमारे अन्नदाता हैं। और यही अन्नदाता फिर 2022 में योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री पे आसीन करने वाला है। सर, अभी 5 सालों में बहुत सारे ऐसे नेता थे जो आपसे जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही चुनाव का समय आया, लोगों ने इधर से उधर जाना चालू कर दिया। लेकिन इसका क्या कोई फर्क वोट बैंक पे पड़ेगा? देखिए, ये चुनावी चाटुकार होते हैं,
मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग बचपन से ही, जन्म से ही भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार से जुड़े हुए हैं और इस संस्कृति को जोड़ते हुए आज जिन्होंने भाजपा का दामन छोड़ा है, निश्चित ही 5 साल मलाई खाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए थे। छल के द्वारा कहीं सपा से कहीं बसपा से भारतीय जनता पार्टी में आया और मंत्री बन गए। जब 5 साल उन्होंने पूर्ण राजभोग करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को त्याग दिया, तो आने वाले समय में आपको बताना चाहता हूं, अगर उनकी ये मंशा है कि मेरे जाने से भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो जाएगी, तो मैं आपको बताता हूँ, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी 16 करोड़ की पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी की है और उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ हमारे साथ सक्रिय सदस्य हैं। 4 करोड़ सदस्य ही भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट कर देंगे तो 300 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है। इस मुगलते में न रहें वो विपक्षी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम बनाने में कोई बाधा उत्पन्न करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। जो लोग चले गए वो केवल मलाई खाने के लिए आए थे। आपने अपना पक्ष रखा सरकार की तरफ से, लेकिन सर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या पिछली सरकारों का कुछ योगदान आप मानते हैं कि नहीं मानते? पिछली सरकारों का योगदान केवल इतना है कि उन्होंने केवल फीता काटा और फीता काटने के नाम पे केवल ठगी का कार्य किया। चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो एम्स हो, कहीं भी केवल फीता काटा गया और उसके नाम से बहुत बड़ी ज़मीनों का धोखाधड़ी का काम किया गया। सपा सरकार एक बहुत बड़ी भ्रष्ट सरकार, बहुत ही आतंकी सरकार साबित हुई। जनता त्राहिमाम कर रही थी और योगी आदित्यनाथ जी जैसे उस योगी को सभी ने सिंहासन पर बैठाया और 5 वर्ष के शासन काल में उन्होंने जनता को भय मुक्त समाज, विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किया और आज हर व्यक्ति को राशन मिल रहा है, हर व्यक्ति के घर में उज्ज्वला गैस योजना चल रही है, हर व्यक्ति को आवास मिल रहा है, बिजली की सारी सुविधाएं। क्या सपा शासन काल में आप देखते होंगे 14 से 15 घंटे बिजली आती थी, रात को बिजली कट जाती थी, 24 घंटे लाइट नहीं आती थी। आज 24 घंटे लाइट आ रही है। अगर पलक झपकने के लिए भी लाइट होता तो घर के इन्वर्टर खराब हो गए। घर के इन्वर्टर खराब हो गए 5 साल में, क्योंकि वो चार्ज होते रहे, उनका उपयोग नहीं हुआ। तो ये भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार में विकास दिख रहा है। आप रोडे देखिए, इसी विधानसभा में जिसमें मैं बैठा हूं, माननीय पंडित सुरेंद्र मैथानी जी विधायक, 2.5 वर्ष का कार्यकाल मिला। उपचुनाव में वो विधायक बने और 1.5 साल कोरोना कालखंड में चला गया। उनको कोरोना पॉजिटिव हुए, यहाँ से लेकर दिल्ली तक का उनका इलाज हुआ। हम सभी लोग उनके बहुत बड़े उज्जवल भविष्य के लिए कामना कर रहे थे, जगह जगह यज्ञ किए जा रहे थे। उनको प्रभु ने नया जीवन दिया। उसके बाद भी उन्होंने लगातार 5 करोड़ से ज़्यादा कार्य कराए इस विधानसभा में। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का असीम आशीर्वाद माननीय गोविंद नगर विधानसभा विधायक पंडित सुरेंद्र मैथानी जी के ऊपर है। उन्होंने लगातार विकास का कार्य किया, जनता से जुड़ने का कार्य किया और इस 2.5 साल में आज आप देख रहे हैं कि हर गली हर मोहल्ले में माननीय पंडित सुरेंद्र मैथानी विधायक जी का चारों तरफ आज जय जयकार हो रही है। 1 लाख से ज़्यादा वोटों से माननीय विधायक जी यहाँ पे चुनाव जीतने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वो धरती है जहाँ पर केवल विकास की बात की जाती है। अब ठगने का कार्य नहीं होगा। अगर वो विकास की बातें करते थे तो सरकार भाजपा की बनी थी। 2024 में फिर मोदी जी आएंगे और 2022 में पुनः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री गोरक्षधाम पीठाधीश्वर फिर बैठने जा रहे हैं गद्दी पर। ये जिस मुगालते में सपा और बसपा के लोग हैं, कतई भूल जाए। सर जैसे चुनाव जो लड़ा जा रहा है वहाँ पे गोविंद जो भी योगी सरकार है और मोदी सरकार केंद्र में है, उनके अपने व्यक्तित्व की, उसके अलावा क्या प्रत्याशी का भी व्यक्तित्व निर्भर करता है अपने क्षेत्र में? देखिए, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के हमारे चारों विधानसभा के जो विधायक हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो कर्मठ हैं, ऊर्जावान हैं और समाज में उनकी बहुत ज़्यादा लोकप्रियता है। उनके पास किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं है, किसी प्रकार से उनको ज़मीन हड़पने का, किसी प्रकार से उनको किसी से विवाद करने का, इस प्रकार का उनके पास कोई लक्षण नहीं है। और जैसे मैथानी जी सर्वसुलभ, हमारे सभी विधानसभा के जितने भी विधायक प्रत्याशी हैं वो सब बहुत ही कर्मठ हैं। भारतीय जनता पार्टी जितना भी हमारा प्रत्याशी है वो सब अपनी अपनी शक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान को लेकर के जनता के बीच में जा रहा है और आज से नहीं जा रहा है। यही हमारा 5 वर्ष से कार्य चल रहा है। 5 वर्ष से लगातार हम जनता के संपर्क में हैं। जो आज भाजपा के अलावा जो हमारी पार्टियां हैं वो लोग अभी टिकट नहीं हुए हैं। आज
अभी उनको कहीं कोई जनता से मतलब नहीं है। जैसे ही उनकी टिकट होगी वो जनता के हमदर्द बन जाएंगे, छल और कपट से वो वोट काटने का काम करेंगे। तो ऐसा अब होने वाला नहीं है। माननीय पंडित सुरेंद्र मैथानी विधायक गोविंद नगर विधानसभा 1 लाख से भी ज़्यादा मतों से गोविंद नगर विधानसभा को जीतने जा रहे हैं। ये उनका व्यक्तिगत भी बहुत अच्छा व्यवहार है जो आज जनमानस के अंदर उनके प्रति बहुत सहिष्णुता का भाव है। कोई सर महत्वपूर्ण संदेश अपने यूथ को आप देना चाहेंगे यहाँ से? बिल्कुल मैं देना चाहूँगा। मैं सभी अपने भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, मेरा उनसे समस्त करबद्ध निवेदन है कि इस संग्राम में अपनी पूर्ण आहुति देते हुए, पूर्ण समय देते हुए, हमारे जहाँ जहाँ भी विधायक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं वो अपना लक्ष्य निर्धारित करके 15 दिन का शेष समय बचा है, भारतीय जनता पार्टी को कमल का फूल खिलाना है। हम भारी संख्या में 350 से ज़्यादा हमारी सीटें इस बार पुनः उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। हम सभी को पूरी लगन निष्ठा के साथ कार्य करना है। इसमें सभी लोग जुट जाइए। अब यही मैं आपको सबसे संदेश देना चाहता हूँ। इसी तरह समय समय पर सत्तारूढ़ पार्टी से हम प्रश्न पूछते रहेंगे क्योंकि हमारा दायित्व है। और न्यूज़ आउटलुक चैनल इसी तरह जनता से संबंधित क्वेश्चनों को, वहाँ से संबंधित कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष जो हमारे अनुज दीक्षित जी हमसे जुड़े, उन्होंने अपना समय दिया, उनसे हमने क्वेश्चन को पूछा और उन्होंने इस आंसर्स को अपने तरीके से अपनी सरकार का पक्ष रखा। इसके लिए धन्यवाद। न्यूज़ आउटलुक चैनल से विकास पांडे, धन्यवाद। धन्यवाद आप। बहुत बढ़िया।